जय हिंद, नमस्कार। हमें पता है आप सभी युवा यही खबर सुनना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर जो बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है कि जरूरत पड़ने पर सरकार अग्निपथ योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है, तो इस बयान को लेकर कोई गारंटी दी जाए कि यह सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है, वास्तव में अग्निपथ योजना में बदलाव किया जाएगा। देखिए, इसको लेकर एक समय तय किया जाए कि इतने समय के बाद अग्निपथ योजना में बदलाव किया जाएगा और यह गारंटी भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करे कि केंद्र में अगर फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा की सरकार बनने पर इस योजना में सभी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो फिर भी इन युवाओं को एक आस, एक उम्मीद यह जरूर बंधेगी, उन्हें कुछ विश्वास जरूर हो सकेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ यह कह देना कि जरूरत पड़ने पर अग्निपथ योजना में बदलाव करने के लिए हमारी सरकार तैयार है, तो इस बात में उतना दम नहीं दिख रहा है। फिर भले ही यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही क्यों ना कही हो, क्योंकि देखिए, उनके कहने के तरीके से ही पता चलता है कि यह बयान सिर्फ और सिर्फ अभी अपने चुनावी फायदे के लिए दिया गया है। और अगर सरकार सच में युवाओं के हितों में सोचती है, अग्निवीरों के हितों में सोचती है, तो फिर इसकी गारंटी दे कि इतने समय के बाद अग्निवीर योजना में ये बदलाव जरूर किए जाएंगे। नहीं तो फिर अपने फायदे के लिए ये झूठे आश्वासन देना बंद कर दीजिए। देखिए, जिस पैटर्न पर, जिन नियम कायदों के तहत अभी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, उससे न सिर्फ अग्निवीर बनने वाले युवा परेशान है, तैयारी करने वाले युवा परेशान है, बल्कि जो युवा सेना में अग्निवीर बन चुके हैं वो युवा भी यह सोच कर बहुत परेशान है कि यार 4 साल बाद हमारा क्या होगा। 1 साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टियां अग्निवीरों को दी जा रही हैं, जबकि एक परमानेंट सैनिक को 1 साल में 3 महीने की छुट्टियां दी जा रही हैं। जब अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक को एक ही पोस्ट पर सेम ड्यूटी लगाई जा रही है, बिल्कुल एक जगह तैनात किया जा रहा है, हर खतरनाक से खतरनाक पोस्ट पर अग्निवीरों की भी उनके साथ में तैनाती की जा रही है, यानी जब बिल्कुल एक जैसी ड्यूटी दोनों से करवाई जा रही है, तो फिर छुट्टियों में इतना भेदभाव क्यों? 1 साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टियां दी जाती है अग्निवीरों को, तो क्या ऐसे में अग्निवीर मानसिक अवसाद का शिकार नहीं होंगे? क्या इतनी कठिन ड्यूटी करने के बाद अगर इन जवानों को बराबर छुट्टियां ना मिले तो क्या वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नहीं होंगे? क्या उनके दिमाग में यह भेदभाव वाली बात नहीं आएगी कि हमें 1 महीने की छुट्टी, उन्हें 3 महीने की छुट्टी? देखिए, बिल्कुल उनके मन में ये विचार आएंगे। इसलिए एक तो इस छुट्टियों वाले मामले में विचार जरूर किया जाना चाहिए कि किस तरह उन्हें भी एक परमानेंट के जितनी छुट्टियां मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें वेतन की, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा और सभी को जरूरत होती है, क्योंकि उस वेतन से ही उन अग्निवीरों का, उन सैनिकों का घर चलता है और इसके बदले में एक सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना हर वक्त दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ा रहता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक से ड्यूटी बिल्कुल एक जैसी कराई जा रही है, तो फिर वेतन भी तो उन्हें उनके जितना ही मिलना चाहिए, यानी उन्हें बराबर वेतन मिलना चाहिए। देखिए, आपने भले ही उन्हें 4 साल के लिए क्यों ना भर्ती किया है, लेकिन इन 4 साल में वो अग्निवीर ड्यूटी तो उतनी ही कर रहे हैं ना जितनी एक परमानेंट सैनिक करेगा, बल्कि अग्निवीर परमानेंट सैनिकों से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि परमानेंट सैनिकों को 3 महीने की छुट्टी और अग्निवीरों को सिर्फ 1 महीने की छुट्टी। इसलिए जब सभी की ड्यूटी बिल्कुल सेम है, सेम लोकेशन है, सेम पोस्ट पर सब ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर वेतन भी उन्हें बराबर ही मिलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो लाभ एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिजनों को मिलते हैं, वही बराबर के लाभ, वही सेम लाभ अग्निवीरों के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिजनों को मिलने चाहिए, क्योंकि देश पर शहादत तो दोनों ने ही दी है। इसलिए दोनों की शहादत पर बराबर सहायता राशि दी जाए और अन्य वो तमाम लाभ भी बराबर दिए जाएं जो एक परमानेंट सैनिक को दिए जा रहे हैं, वरना ये तो शहादत में भी फर्क करने वाली बात होती है। इसके अलावा जो मांग सेना कर रही है सरकार से, जिसको लेकर प्रस्ताव भेजा है कि 4 साल बाद अधिकतर अग्निवीरों को सेना में परमानेंट किया जाए, आयु सीमा में कुछ इजाफा किया जाए और वैकेंसी की संख्या भी बढ़ाई जाए, तो इन मांगों पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। और ये सभी बदलाव जिस दिन इस योजना में कर लिए जाएंगे या इन बदलावों को लेकर सरकार जिस दिन विचार कर लेगी, शायद उस दिन हमें नहीं लगता कि युवाओं को अग्निपथ योजना पर कोई ऐतराज होगा या अग्निवीर योजना से किसी को कोई परेशानी होगी। देखिए, फिर भी यह मसला युवाओं का है, तो इसके बारे में युवा ही ज्यादा बता पाएंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का
ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।